प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य व्यास सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य व्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु का राशि परिवर्तन 4 राशियों को बनाएगा करोड़पति, इस विषय के ऊपर। मित्रों, राहु और केतु 18 माह के लिए राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में राहु आ रहा है और वृश्चिक राशि से निकलकर केतु तुला राशि में संचरण करने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, 12 अप्रैल 2022 से राहु केतु का संचरण 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन्हें उच्च कोटि का धन लाभ होगा। वैसे तो राहु और केतु सभी राशियों को कुछ ना कुछ देते हैं और लेते भी हैं, लेकिन ये 4 राशियां खास हैं। इन्हें उच्च कोटि का धन लाभ अनायास ही आगे से आगे भाग्य के द्वारा राहु प्रदान करेगा। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं सभी राशियों के बारे में। तो मित्रों, पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के अंदर राहु पहले भाव में आएगा और केतु 7वें भाव में आएगा। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर मेष राशि पीड़ा महसूस करेगी और राहु की जो दृष्टियां होंगी, राहु की मेष राशि के ऊपर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होगी। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर 5वीं दृष्टि होने से जातक को संतान से संबंधित पीड़ाएं मिलेंगी और 7म भाव पे होने से व्यवसाय से संबंधित, पत्नी से संबंधित, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के संकेत आएंगे। और भाग्य पे दृष्टि होने से मित्रों, भाग्य में अवरोध उत्पन्न करता है और जातक को नास्तिक बनाने की स्थिति पैदा राहु करता है। मित्रों, इसके अंदर केतु की जो दृष्टियां होंगी मेष राशि में 11वें भाव पे होगी। तो 11वें भाव पे केतु की दृष्टि निश्चित रूप से धनदायक रहती है। तो केतु तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। और दूसरी जो दृष्टि है वो लगन पे रहेगी केतु की, और केतु की जो तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पे रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेष राशि वालों का पराक्रम बहुत ही स्ट्रॉन्ग राहु और केतु के द्वारा होगा। तो मित्रों, केतु मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है, एक दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, बहुत ही अच्छी रहेगी, और दूसरी 3रे भाव पे पड़ रही है, ये इनके पराक्रम को बढ़ाएगी, जो काफ़ी श्रेष्ठ साबित होंगी। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का जो परिवर्तन है ये अत्यंत श्रेष्ठ है, और ये इन 4 राशियों में पहली राशि होगी जिसको बहुत ही अच्छा धन लाभ, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश मिलने वाला है। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु 12वें भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में 12वें भाव पे रहने से वृषभ राशि के जातकों के
विदेशों से संबंध रहेंगे, भारी दुनिया से जुड़ेंगे और उनसे इनको धन लाभ भी होने के अत्यंत प्रबल संकेत मिलते हैं। मित्रों, केतु जो है इनके छठे भाव में है, जो इनके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है और इनके ऋण को, बीमारी को और इनको आसानी से धन उपलब्ध करवाने की स्थिति पैदा केतु करता है, ऋण आसानी से इनको दिलवा देता है। और मित्रों, राहु की जो दृष्टि है वृषभ राशि वाले जातकों के चौथे भाव पे पड़ेगी, छठे पे पड़ेगी और आठवें पे पड़ेगी। मित्रों, चौथे भाव पे दृष्टि पड़ने से वृषभ राशि के सुखों में तो निश्चित रूप से कमी करेगा और छठे भाव पे राहु की दृष्टि पड़ने से राहु वृषभ राशि के जातकों के दुश्मनों का नाश कर देगा और उसके ऊपर हुआ जो कर्जा है उसको समाप्त कर देगा और वृषभ राशि के जातकों की बीमारियों को नष्ट कर देगा। तो मित्रों, ये बहुत ही स्ट्रोंग है। छठे भाव में राहु की दृष्टि बेहद श्रेष्ठ फलकारक रहती है। और मित्रों, राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ती है। मित्रों, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानियां देने की स्थिति पैदा करेगा राहु। और मित्रों, केतु की जो दृष्टि है दसम भाव पे पड़ रही है, जो पॉजिटिव है, और दूसरी 12वीं में पड़ रही है जो मोक्ष का कारक भी है केतु, और साथ के अंदर विदेश से संपर्क स्थापित करने की स्थिति पैदा करता है। और तीसरी दृष्टि जो केतु के द्वितीय भाव पे पड़ने से प्रॉपर्टी बनाने की स्थिति पैदा करती है और धन को संग्रह कराने की स्थिति में लेके आ रहा है केतु। तो मित्रों, कुल मिलाकर के वृषभ राशि को राहु केतु से बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन लाभ होने के संकेत आ रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि की। मिथुन राशि के तो 11वें राहु बैठे हुए हैं और 5वें केतु। मित्रों, मिथुन राशि के 11वें केतु होने से मिथुन राशि वालों को तो अत्यंत उच्च कोटि का धन लाभ देने की स्थिति पैदा करते हैं। और मित्रों, मिथुन राशि पर तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, एक 5वें पे पड़ रही है, एक 7वें पे। तीसरे पे पड़ने से जातक के पराक्रम को बढ़ाएगा। पंचम पर पड़ने से मिथुन राशि के जातकों के संतान को पीड़ा मिल सकती है। और सप्तम भाव पे पड़ने से जातक के व्यवसाय में वृद्धि होगी और पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत आ सकते हैं। और मित्रों, केतु की जो दृष्टि है 9वें भाव पे पड़ रही है, 11वें पे और पहले भाव पे पड़ रही है। 9वें भाव पे पड़ने से जातक को धार्मिक क्रियाकलापों की ओर ले जाएगा और धार्मिक बनाने की स्थिति पैदा करेगा। 11वें भाव पे केतु की दृष्टि होने से जातक को उच्च कोटि का धन लाभ प्राप्त होने के अत्यंत प्रबल संकेत आएंगे। और मित्रों, लगन पे केतु की दृष्टि होने से स्वास्थ्य में कमी आने के संकेत देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मित्रों, धन के मामले में मिथुन राशि इन चारों राशियों में से श्रेष्ठ प्रथम नंबर पर रहने वाली है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से 10वें भाव में राहु विराजमान है और चौथे भाव में केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि भी बहुत ही उच्च कोटि के कर्म क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगी। और राहु की जो दृष्टि है दूसरे, चौथे और छठे भाव पे होने से जातक को, कर्क राशि वाले जातकों को सभी तरह के ऋण से, रोग से मुक्त करेगा छठे भाव पे होने से।
और केतु की जो दृष्टि है वो 8वें, 10वें और 12वें पे होने से इन्हें भी कर्म क्षेत्र में सफलताएं देगा। 10वें भाव पे होने से, 12वें में होने से विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। और मित्रों 8वें भाव में होने से कर्क राशि वाले जातकों को परेशानियां भी निश्चित रूप से ये देगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कटाने की परिस्थिति लेके आएगा। मित्रों कर्क राशि वालों को उपचार करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि से राहु 9वें भाव में है और केतु 3रे भाव में है। और राहु की जो दृष्टि है पहले, 3रे और 5वें भाव पे पड़ रही है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3रे भाव पे दृष्टि होने से जातक के लिए पराक्रम में वृद्धि करेगा। पहले भाव पे पढ़ने से मन स्थिति को विचलित करता है और 5म भाव पे पढ़ने से जातक की विद्या और संतान के लिए कष्टकारक रहेगा। और केतु की दृष्टि 7वें, 9वें और 11वें भाव पे होने से पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट, भाग्य में वृद्धि और 11वें भाव में होने से धन की वृद्धि की स्थिति केतु के द्वारा देखने के लिए जातक को निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों सिंह राशि वालों को भी ट्रीटमेंट करना श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राहु 8वें भाव में और केतु 2रे भाव में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कन्या राशि वाले जातकों को राहु का स्पेशल ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो पीड़ा मिलने के प्रबल संकेत देखने के लिए मिलेंगे। मित्रों राहु की दृष्टि 12वें भाव पे है, 2रे पे है और 4थे पे दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में जातक के 4थे भाव पे दृष्टि होने से सुखों में कमी कराने की स्थिति पैदा करता है। 2य भाव पे होने से वाणी में कटुता लाने की कोशिश करेगा और 12वें भाव में होने से विदेश यात्रा के योग बनाएगा या घर से बाहर रखने के लिए मजबूर करता है। मित्रों केतु की जो दृष्टि है 6ठे, 8वें और 10वें भाव पे दिखा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर केतु 6ठे भाव में होकर के कन्या राशि वालों के लिए पॉजिटिव रहेंगे और 10वें भाव पे दृष्टि होने से कर्म क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा केतु। लेकिन मित्रों 8म भाव पे होने से ये जीवन में अड़चने और स्वास्थ्य में गिरावट देने की स्थिति पैदा करता है। तो मित्रों कन्या राशि वालों को भी राहु केतु का उपचार श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 7वें और पहले भाव में राहु और केतु रहेंगे। 7वें में राहु, पहले में केतु रहेगा। और राहु की जो दृष्टि है 11वें भाव में पड़ेगी, पहले और 3रे पे पड़ेगी। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। 3रे भाव में पड़ने से, 11वें भाव में पड़ने से धन की जबरदस्त वृद्धि होगी और पहले भाव पे पड़ने से मन विचलित होने के भी संकेत आएंगे। मित्रों केतु की जो दृष्टि है 7वें, 5वें, 7वें और 9वें भाव पे केतु की दृष्टि तुला राशि वालों के पड़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर संतान के स्वास्थ्य के बारे में, पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में परेशानी महसूस होगी, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति बड़ी रहेगी और आध्यात्मिकता की ओर मन झुकेगा। मित्रों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मित्रों वृश्चिक राशि के लिए राहु और केतु दोनों ही बहुत श्रेष्ठ फलप्रद स्थिति पैदा कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु विराजमान है। 6ठे भाव में राहु होने से वृश्चिक राशि वालों के ऋण, रोग और शत्रुओं का पूर्ण रूप से दमन हो जाएगा। और 12वें भाव में केतु है तो मन आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेगा। और मित्रों राहु की जो दृष्टि है वृश्चिक राशि के 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और 2रे भाव पे होने से
जातक के व्यवसाय में जबरदस्त उन्नति के संकेत आएंगे और विदेश यात्राओं के भी संकेत आएंगे या विदेशों से संबंध बढ़ने के संकेत होंगे। और द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि होने से वाणी में कटुता और परिवार से थोड़ा सा अलगाव करने की स्थिति पैदा करता है राहु। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है चौथे, छठे, आठवें भाव में पड़ेगी। इसके अंदर चौथे भाव पे केतु की दृष्टि अच्छी नहीं बताई गई है, सुखों में कमी करवाता है। और छठे भाव पे केतु की दृष्टि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है, ये भी ऋण, रोग और शत्रुओं का नाश करेगा। और अष्टम भाव पे केतु की दृष्टि निश्चित रूप से परेशानियों के ओर ले जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के जो संकेत हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ, धनदायक और व्यापार में वृद्धि कारक संकेत दिख रहे हैं। मित्रों, अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के 5वें भाव में राहु है और 11वें भाव में केतु है। तो ऐसी स्थिति के अंदर धनु राशि वालों को भी राहु का उपचार करना श्रेष्ठ रहेगा। केतु 11वें भाव में बैठ कर के धन की बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति पैदा कर रहा है। मित्रों, धनु राशि के ऊपर राहु की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो 9वीं, 11वीं और पहले भाव पे पड़ रहा है। 9वें भाव पे राहु की दृष्टि होने से धार्मिक प्रवृत्ति से हटाने की कोशिश करेगा राहु, और 11वें भाव पे होने से धन की स्थिति को बढ़ाएगा, और पहले भाव पे होने से जातक के स्वास्थ्य में और मन स्थिति में उग्रता लाने की कोशिश करता है। मित्रों, केतु की दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है और 5वें, 7वें पे पड़ रही है। तीसरे भाव पे केतु की दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहेगी, पराक्रम बढ़ाएगी, धन बढ़ाएगी और हर काम में सफल बनाती है। 5वें भाव पे केतु की जो दृष्टि पड़ रही है वो संतान के लिए, विद्या के लिए अरिष्ट कारक रहती है, उनको परेशान करती है। और 7वें भाव पे पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट लाती है। मित्रों, धनु राशि वालों को राहु का उपचार करना श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के चौथे राहु है और 10वें केतु है। ऐसी स्थिति के अंदर राहु मकर राशि वाले जातकों के सुखों में जबरदस्त कमी करने की स्थिति पैदा करता है, और 10वें भाव में केतु होने से मकर राशि वालों के व्यापार, बिजनेस को डगमगाने की स्थिति पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में राहु केतु दोनों का उपचार मकर राशि वालों को करना बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहेगा। मित्रों, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 8वें भाव पे पड़ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर राहु मकर राशि वालों को कोर्ट कचहरी की ओर ले जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगा, परेशानियां देने की स्थिति पैदा करेगा। और राहु की 10वें भाव पे दृष्टि जातक के व्यवसाय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवर्तन करने की ओर ले जाता है, और 12वें भाव पे दृष्टि बाहरी दुनिया से मकर राशि वालों को जोड़ता है। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है, दूसरी दृष्टि परिवार में कटुता लाने की कोशिश करेगी। चौथे भाव पे केतु की दृष्टि सुखों में कमी, और छठे भाव पे केतु की दृष्टि निश्चित रूप से मकर राशि वालों के रोग, ऋण और शत्रुओं का दमन करने में सक्षम रहेगी। मित्रों, कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि मकर राशि वालों को राहु केतु का उपचार करना निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि की। मित्रों, कुंभ राशि भी इन श्रेष्ठ 4 राशियों में शामिल है जिनको करोड़ों का लाभ होने वाला है। मित्रों, कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु विराजमान है और 9वें भाव में केतु विराजमान है। राहु तीसरे भाव में बैठ कर के
जातक को बहुत ही एक्टिव कर देता है। व्यापार, पराक्रम, प्रतिष्ठा, धन में जोरदार वृद्धि कर देता है। जिस भी क्षेत्र में जातक कदम रखेगा हर क्षेत्र में निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएगा। ये राहु तीसरे में बैठ करके करता है। मित्रों, राहु की जो दृष्टियां हैं 7वें, 9वें और 11वें भाव पे होने से जातक को पत्नी में के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देगा, लेकिन भाग्य में वृद्धि करेगा। और 11वें भाव में होने से उच्च कोटि का धन लाभ भी राहु देगा। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है पहले, तीसरे और पंचम भाव पे है। तो मित्रों, पहले भाव पे केतु की दृष्टि होने से भागदौड़ ज़्यादा रहेगी और तीसरे भाव पे केतु की दृष्टि होने से जातक के पराक्रम में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। और पंचम भाव पे केतु की दृष्टि होने से मति भ्रम होने के भी चांस बनेंगे और विद्या और संतान के बारे में चिंता दे सकता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को उच्च कोटि का धन लाभ होने के प्रबल संकेत हैं और छोटी मोटी परेशानियां तो देखो राहु केतु देगा ही देगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के अंदर राहु द्वितीय भाव में विराजमान है और केतु अष्टम भाव में विराजमान है। मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर मीन राशि वालों की वाणी में थोड़ी कटुता दिखाएगा और केतु अष्टम में होने से उलझने पैदा करने की स्थिति पैदा करेगा और कोर्ट कचहरी की ओर ले जाने की स्थिति निश्चित रूप से मीन राशि वालों को देखने की नौबत लाएगा। तो मित्रों, राहु की जो दृष्टि है 6ठे, 10वें और 8वें भाव पे पड़ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर राहु जातक के ऋण, रोग, शत्रुओं का दमन कर देगा और 10वें भाव पे होने से व्यवसाय में या कर्म क्षेत्र में झंडे गाड़ने की स्थिति पैदा करता है। और अष्टम भाव वाली जो दृष्टि है जो पड़ रही है अष्टम भाव पे, वो पॉजिटिव नहीं है, कोर्ट कचहरी की ओर ले जाती है। तो मित्रों, इसके लिए राहु का ट्रीटमेंट करना मीन राशि वालों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट क्या होगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मित्रों, केतु की जो दृष्टि है 12वें भाव में पड़ रही है, दूसरे भाव पे पड़ रही है और चौथे भाव पे पड़ रही है। तो मित्रों, केतु की तो तीनों ही दृष्टियां नेगेटिव प्रभाव दिखा रही है। 12वें भाव पे विदेश यात्रा की ओर ले जाती है या घर से बाहर रखने के लिए बाध्य करती है। दूसरे भाव में होने से वाणी में कटुता ला रही है। चौथे भाव में सुखों में कमी। तो मीन राशि वालों को स्पेशली राहु केतु का उपचार करना बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद रहेगा। मित्रों, सभी राशियों के लिए क्या उपचार करें कि राहु और केतु हमें उच्च कोटि का लाभ दें। तो मित्रों, इसके लिए हमें पानी वाला नारियल प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को फोड़ के बांटना चाहिए और खाना चाहिए। और 5 मोरपंख जिस रूम में रहते हैं उसके दक्षिण पश्चिम में 5 मोरपंख लगाएं। पढ़ाई करते हैं तो किताब में भी एक मोरपंख लगाएं। और राहु और केतु इन दोनों के जो रत्न होते हैं गोमेद और लहसुनिया, तो गोमेद पहन सकते हैं मध्यमा अंगुली में। शनिवार को सरस्वती माता की पूजा करके ओम ऐं वाग्देव्ये विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करके शनिवार को 9:15 बजे गले में या मध्यमा अंगुली में गोमेद पहन सकते हैं। और केतु के लिए लहसुनिया मध्यमा अंगुली या गले में गणेश जी की पूजा करके ओम वक्रतुंडाय हुम का जाप करके 11-21 मंत्र बोल करके और गले पे या मध्यमा अंगुली में धारण करें और शनिवार को धारण करें। मित्रों, राहु केतु के रत्न पहनने से भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है या घरेलू उपाय करने से भी निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। मित्रों, ये था राहु केतु का राशि परिवर्तन 4 राशियों को बनाएगा करोड़पति, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।